उसके लिए अरेंजमेंट्स करना, लोगों का कोरोना से तहफ़्फ़ुज़, कोरोना के फैलाव को रोकना कितना मुश्किल, कितना कठिन और कितना तल्ख़ तजर्बा हमारा रहा है। और इस तमाम जो बिटर एक्सपीरियंस है, इसमें हमारे मुल्क के अवाम ने, पूरी दुनिया के लोगों ने बड़ा सफ़र किया और इस तजर्बे से सब गुज़रे। वो लॉकडाउन का जो हमारा तजर्बा रहा, लोग जो बेरोज़गार हुए, लोगों की मईशत कमज़ोर हुई, जो लोअर मिडल क्लास हमारे लोग हैं, जो डेली वेजेस वर्कर कमाने वाले लोग थे, उनके लिए राशन प्रोवाइड करना, राशन अरेंज करना, वहाँ तक पहुँचाना, और फिर लॉकडाउन की सूरत हाल में SOPs को देखना बड़ा एक कठिन और मुश्किल मरला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर तरीके से अपने आवाम को उस तमाम क्राइसिस में भी हमने तनहा नहीं छोड़ा, उनको हमने फैसिलिटेट किया, उनको असिस्ट किया, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश किए। डॉक्टर साहिबान ने हमारे जो दीगर सरकारी एहलकार है, अपने अपने डोमेन में उन्होंने अपने लोगों को उन्होंने सर्व किया। हमारे डॉक्टर्स की शहादतें हुई, हमारे जो आवाम बीमार हुए उनकी शहादतें हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन आज की तारीख़ में पूरे मुल्क के लोग, बलूचिस्तान के कोने कोने के लोग कोरोना SOPs के हवाले से वेल अवेयर हैं, सबको इस बाबत मालूम है। और तीसरी जो कोरोना की लहर है, जो बरतानिया से बताया जा रहा है कि इस मुल्क में पहुंच चुका है और ये ज़्यादा लीथल, ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इस हवाले से जो ख़दशात व ख़तरात इस वक्त मौजूद हैं, उसके पेश नज़र इटली में देखें 3 हफ्तों के लिए उन्होंने कह दिया कि वो मुकम्मल लॉकडाउन कर रहे हैं। वेस्टर्न ममालिक में लॉकडाउन का एक सिलसिला शुरू हो गया और केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। मुल्क में जो है कल 1823 मरीज़ जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं कि उनकी हालत तशवीशनाक है, जिनमें 29 जो पेशेंट हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में केसेस जो है बढ़ रहे हैं। पिछले महीने 1.5% ओवरऑल एक शरारती कोरोना के फैलाव का पॉजिटिविटी रेट्स अब जो है वो 2.6% तक पहुंच गए। और मैं आपको ये बताऊं, चूंकि हमारा डायरेक्ट एक तजर्बा रहा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट सबसे पहले हम आगे जाके हमने पहला जो क्वारंटाइन सेंटर था हमने इस्टेब्लिश किया था, पहले आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हमने इस्टेब्लिश किया था। वो जो तजर्बा मेरे सामने है, जिसको मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ 1 साल से, उसमें जो केसेस पहले 1 था वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं कि अब 2.6% है, कल भी इतना यही एवरेज रहेगा। ये एकदम इसमें स्पाइक आता है, इसमें जंप आता है, फ्लक्चुएशन भी रहती है, लेकिन एक दफ़ा ये जब फैलना शुरू हो जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करना, रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर दुनिया में जो तरीका राइज है, लॉकडाउन है, फिर वही तकालीफ हैं, वही ट्रबल्स हैं, वही मुश्किलात हैं। तो इस सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, KPK में, और अभी घंटा कबल सिंध गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। और पार्क्स हैं मुख्तलिफ 6 बजे के बाद जो है उनको बंद किया जाएगा। और इसी तरह जो मार्केट्स में औकात हैं पंजाब में, उसका भी एक लिमिट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वो फिक्स कर दिया गया है जहाँ जहाँ कोरोना फैल रहा है। और इसी तरह भी घंटा पहले सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन वो भी जारी हुआ है और उन्होंने भी फैसला किया है कि सरकारी दफातर में 50% से लोग ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे एट अ टाइम। और इसी तरह 300 से ज़ायद लोग जो है सिंध में, ख़ुसूसन कराची में, कुली जगह SOPs के तहत उससे ज़्यादा उनकी गैदरिंग नहीं हो सकेगी। और मुझे हैरत एक बात पे हुआ, और बड़े अफसोस के साथ, सियासत करते रहना चाहिए, सियासत सबका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, आपका ये इखलाकी राइट है, आप सियासत करें, लेकिन आवाम के सेहत की कीमत पे जब सियासत शुरू हो जाता है बड़ा दुख होता है और बड़ा अफसोस होता है। और जब सीनियर लीडरशिप आपकी ऐसी बात करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है इस बात पे। अभी 1-1.5 घंटा कबल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो लाहौर में मीडिया टॉक किया, मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। हैरत इसलिए नहीं हुआ कि उनका नैरेटिव हमेशा इसी तरह रहा है कि जो अपोजिशन के जलसे हैं उसमें कोरोना आती है और गवर्नमेंट के जब जलसे होते हैं उसमें कोरोना नहीं जाती। और उन्होंने ये बताया कि कोरोना को कोई प्रिटेंड करके शायद जो PDM के जलसे हैं उसके लिए जो है ये सारे नोटिफिकेशन लॉकडाउन का सिलसिला जारी हुआ है। मैं मरियम बीबी साहिबा आपको ये बताना चाहता हूँ कि
آپ کے PDM کے جو جلسے ناکام ہوئے ہیں اپنے لانگ مارچ کی جو ناکامی کا کورونا کو بہانہ بنا کے فیس سیونگ نہ کریں. اور یہ جو آپ نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے قبل اپنے ہی امپورٹنٹ اہلائی پیپلز پارٹی جن کا سندھ میں گورنمنٹ ہے ان سے آپ پوچھ لیتے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. اس الزام سے قبل اب جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کو دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 300 سے زائد لوگ بیک وقت کسی ایک تقریب میں وہ شرکت نہیں کر سکیں گے. اگر کوئی ایسا کرتے اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور یہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ جب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ 300 افراد سے زیادہ کسی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ تقاریب کریں گے, اجتماعات کرائیں گے, کوئی لانگ مارچ کریں گے؟ اور اس میں SOPs کا پھر یقیناً پہلے بھی آپ لوگوں کا ہسٹری یہی ہے کہ کبھی بھی SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا. جب لوگ کم آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے لوگ کم آئیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو تیسری لہر ہے کورونا کا, چونکہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں باقیوں نے تو کوئی پین نہیں لینا ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں لینا, اپنا ذمہ داری ادا نہیں کرنا, گورنمنٹس پہ جو ہے انہوں نے سارا ملبہ ڈالنا ہے. اسی لیے سندھ گورنمنٹ چونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں اپنی رسپانسبلٹی فیل کرتے ہوئے انہوں نے فوراً نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات 10 بجے کے بعد مارکیٹس جو ہے وہ بند ہوں گے. اور سندھ گورنمنٹ کا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب PDM کو یہ سوچنا چاہیے کہ مریم بی بی جو آج ان کا نریٹو ہے, جو انہوں نے آج گفتگو کی ہے, کہ وہ اس گفتگو کو فالو کریں گے ایز اے پالیسی, یا پھر پیپلز پارٹی کا جو پالیسی ہے سندھ میں, یا پھر جو آپ کے اختلافات ہیں جو چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں بالکل واضح سامنے نظر آئے جس پہ آپ کو شکست ہوئی, یا پھر آپ کے جو حوصان ہیں وہ خطا ہو گئے. پرائم منسٹر صاحب نے جب 6 مارچ کو اعتماد کا ووٹ, بھرپور اعتماد کا ووٹ لیا, وہاں سے آپ کا حوصان خطا ہے. اس سے قبل جو PDM کے جتنے بھی آپ نے جلسے, ایک مثالی اور متاثر کن جلسہ آپ نہیں کر سکے. وہ جو کہا تھا کہ آر ہوگا یا پار ہوگا, وہ لاہور کا آپ کا جلسہ, اس میں کوئی مومنٹم آپ جنریٹ نہیں کر سکے. الٹا لوگوں کو آپ نے کورونا کا شکار کیا, لوگوں کو بیمار کیا. اکتوبر میں کیسز بالکل ڈکلائن پہ تھے. اس وقت بلوچستان گورنمنٹ, ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کیسز ختم ہو گئے ہیں, ختم ہونے کے قریب ہیں, اور SOPs کا کہ PDM نے خیال نہیں رکھا یہ کیسز بڑھیں گے. جو ہم نے کیا 1 اکتوبر کو, میں آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان خدشات کا ہم نے اظہار کیا تھا, اور وہ ثابت ہوئے. ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ 25 اکتوبر کے جلسے کے بعد 2 ویکس کے بعد 3 گنا اضافہ ہوا تھا اس وقت کووڈ کے کیسز میں. اور اس وقت اس کے بعد پھر پنجاب میں جب یہ گئے, گجرات میں گئے, لاہور میں گئے, پشاور میں گئے, جہاں جہاں گئے, آپ وہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں 3 سے 4 گنا زیادہ کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا. تو ابھی بھی ہمیں یہ خطرہ اور خدشہ ہے. اور اسی صورتحال کے پیش نظر بلوچستان گورنمنٹ نے کل فیصلہ کیا ہے, ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جو کیسز دیگر صوبوں میں بڑھ رہے ہیں, الغرض کے بلوچستان میں ابھی تک 1.1% مزید اضافہ ہوا ہے کمپیریٹیولی لاسٹ منتھ. لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ اگر سخت میجرز نہیں ہم نے لیے تو یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں. اس لیے بلوچستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ دیگر صوبوں سے جو لوگ کوئٹہ بلوچستان تشریف لائیں گے, ایئرپورٹس کے ذریعے آتے ہیں, بسز میں, بس سٹاپس پہ, ریلوے اسٹیشنز پہ, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سسپیکٹڈ جتنے بھی کووڈ کے کیسز ہوں گے ہم ان کا سیمپل لیں گے, اور جو پازیٹیو آتا ہے ہم ان کو کوارنٹائن سینٹر پہ جوائیں گے. جو مینڈیٹری کوارنٹائن سینٹر ہے پیریڈ ہے وہ ان کو پورا کرنا ہوگا. اس سلسلے میں بلوچستان گورنمنٹ تمام بس سٹاپس پہ, ریلوے اسٹیشنز پہ, ایئرپورٹس پہ آلریڈی وہاں پر سیکورٹی تو ڈپلائڈ ہے. دیگر جگہ سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اسٹاف ہے وہ ہم ڈپلوائے کر رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے, مریم بی بی آپ اس تجربے سے نہیں گزرے, آپ ماشاءاللہ محلات میں رہتے ہیں, یہ جو غریب عوام, ہمیں پتہ ہے کہ راشن کے لیے لاک ڈاؤن میں وہ کیسے تڑپتے تھے, کیسے بلبلاتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ کس مشکل سے ہم نے اپنے لوگوں کو جو دور دراز ہیں ان تک راشن فراہم کیے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اس وقت آئسولیشن فیسلٹیز کیسے اسٹیبلش کیے. ایک غریب صوبہ, 8 لاکھ ہمارے ڈیلی ویجز ورکرز وہ بے روزگار ہو گئے تھے,
लॉकडाउन की सूरत में, तो अब अगर ऐसी सूरत हाल बनती है, अगर खुदा न ख्वास्ता केसेस बढ़ते हैं, मैं दोहराता हूं कि आज की तारीख में बलूचिस्तान में केसेस की शरह वो नहीं है जो पंजाब में है, सिंध में है या KPK में है। हमारी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन हमारी सूरत हाल इस तरह की हमने जो मेजर हमने फैसला किया, अगर ना लिए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर हमारी सूरत हाल बदतर हो सकती है और बड़ी तेजी से कोरोना फैलता है। और तीसरी लहर का ये बताया जा रहा है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इस सिलसिले में हम अपने आवाम से गुजारिश करते हैं कि खुदारा SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अगर कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हुए तो वैक्सीनेशन अभी तक सिर्फ 16,000 के करीब जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है। बाकी तमाम लोगों की ना वैक्सीनेशन हुई है अब तक, ना उस स्केल पे हमारे साथ डोजेस अवेलेबल हैं। 9 लाख डोजेस जो है एक्सपेक्टेड है अगले 1 हफ्ते में ये बलूचिस्तान पहुंचेंगे और फिर हम कम्युनिटी की तरफ जाएंगे, कम्युनिटी को वैक्सीनेट करेंगे और पूरे बलूचिस्तान के लोगों को वैक्सीनेट करते करते तकरीबन महीनों लग सकते हैं। उस वक्त तक आप SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, वो बीमार होने वाली नौबत ही ना है। जो अमवात वाक़ई हो रहे थे, जो परेशानी थी, जो लॉकडाउन हमने किया, जो मईशत को नुकसान हुआ, तो उस सूरत हाल से बचने के लिए मैं गुजारिश करता हूं बलूचिस्तान के अवाम से, पूरे मुल्क के अवाम से कि खुदारा इस कोरोना को आप संजीदा लें और इस पर अमल दरामद करें। और लीडरशिप, सियासी जो उनकी वाबस्तगी है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो पॉलिटिकल इख्तिलाफ है, उससे बालातर होके वो इसको संजीदा लें और इस पे सियासत ना करें जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध में वो PDM का जो नैरेटिव है, जो कोरोना को बहाना समझते हैं, उनके अगेंस्ट जाके उन्होंने ऑफिशियली आज नोटिफाई किया है। और मैं ये समझता हूं कि सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये एक संजीदा फैसला है और हम मजीद उम्मीद करते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली साहब से मुस्तकबिल में भी, जैसे उन्होंने कोरोना की पहली लहर में बड़े संजीदगी के साथ इसके तदारुक के लिए इक़दाम किए थे, अब भी करेंगे। और किसी जो पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ हैं, किसी मसलियत का, किसी प्रेशर का PDM की तरफ से हमें उम्मीद है वो शिकार नहीं होंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि तमाम सूबे अगर मेजर्स लेंगे तो इम्पैक्ट और बोझ बलूचिस्तान के अवाम पे नहीं पड़ेगा। लोगों की मूवमेंट को तो हम मुकम्मल नहीं रोक सकते, लेकिन यह कि इस तरह के इक़दाम से हम अपने लोगों को बचा सकते हैं, जो हमने इन टाइम ये फैसला किया। और इसके साथ अपने लोगों को हमने पहले भी फैसिलिटीज़ फराहम किए थे, अब भी करेंगे। 2148 बेडेड हमारे आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस द बलूचिस्तान। 96 सेंटर्स हैं, वो ऑपरेशनल थे, फर्दर हमने उनको एक्टिवेट कर दिया है। 8000 अफराद के लिए हमारे 68 जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसको फर्दर इम्प्रूव भी किया है हमने और एक्टिवेट भी किया है। और इसी तरह 57 हॉस्पिटल्स में ये डेडिकेटेड हैं कोविड पेशेंट्स के लिए बलूचिस्तान में, और 1103 बेड्स हैं वहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए, और 827 बेड्स पे कोरोना के पेशेंट्स को हम ऑक्सीजन की फैसिलिटी फराहम करेंगे, जो हमने इस्टेब्लिश किया है। ये फैसिलिटीज़ हमारे साथ अवेलेबल हैं। और 61 जो वेंटिलेटर्स हैं वो डेडिकेटेड है कोविड पेशेंट्स के लिए, और हमारे 820 फ्रंट लाइन डेडिकेटेड डॉक्टर्स हम्मा वक्त वो अपने कोविड पेशेंट्स को सर्व करने के लिए वो तैयार हैं। उनकी कुर्बानियाँ भी हैं, वो उन्होंने सर्व भी किया है, अब भी वो सर्व कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ इंशाल्लाह सर्व करेंगे। और इसी तरह 2635 हमारे जो पैरामेडिक स्टाफ और 347 नर्सिंग स्टाफ ये हम्मा वक्त तैयार हैं कोविड पेशेंट्स को सर्व करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट तैयार है। हम अपने आवाम से कोशिश करेंगे और इससे आगे बढ़कर इंशाल्लाह हम अपने लोगों को सर्व करेंगे। जो तीसरी लहर है उसका जो दुनिया में जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, हम कथन नहीं बता रहे, दुनिया के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। सबको वैक्सीनेशन अब तक नहीं दिया जा सके। बलूचिस्तान गवर्नमेंट 199 जो AVC है अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स वो हमने इस्टेब्लिश किए हैं। जो हमारे पास मज़ीद वैक्सीन आएंगे हम अपने लोगों को कम्युनिटी में जाएंगे, सबको वैक्सीनेट करेंगे। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि पहली लहर में जो तमाम लीडरशिप वो सियासत को छोड़ के सब ने कमर बांध के ये फैसला किया कि कोरोना का तदारुक हमने करना है, मुकाबला करना है। अभी भी उस स्पिरिट की ज़रूरत है। इससे कबल के हालात बहुत बिगड़े, हालात सीरियस हों। और लोगों को ये बताना चाहता हूँ PDM की क़यादत को कि इस वक्त जो तीसरी लहर है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रही है, बरतानवी
برطانیہ سے آنے والی جو قسم ہے وہ یہاں سے لانچ نہیں ہو، وہاں سے آ رہا ہے. وہاں سے آپ کے پی ڈی ایم کے جلسے سے کوئی خوف زدہ نہیں، نہ آپ جلسہ کر رہے ہیں، نہ ویسٹرن ممالک میں آپ جا رہے ہیں. پچھلے مارچ میں جب کرونا آیا تو اس وقت تو کوئی آپ کا نہ لانگ مارچ تھا نہ شارٹ مارچ تھا. اس وقت بھی پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا. تو اب بھی جو صورتحال بگڑ رہی ہے، میں ملک کے عوام سے گزارش کرتا ہوں جہاں جہاں لاک ڈاؤن کے فیصلے کیے گئے ہیں باقی صوبوں میں، لوگ اس پہ عمل درآمد کریں.